नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1950। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न देखिए, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1962 ईस्वी में भारत में तृतीय आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 85 के बीच किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 85 में। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई है? 1980 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि भारत में दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है, गुजरात में। भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? प्रश्न कर रहा है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तो वह कौन सा भाषा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु भाषा के साथ आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पंजाब। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत पाक समझौता। भारत पाक समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, भारत की विदेशी नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पंडित नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका,
भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ, यानी बांग्लादेश का राज्य का स्थापना कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ, या बांग्लादेश का भारत से अलग होकर के एक देश बना। बांग्लादेश कब बना? 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? प्रश्न है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन। चीन ने 1962 में आक्रमण करके पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया था। अगला प्रश्न है, पोखरण परमाणु परीक्षण के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। तो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिमला समझौता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें या नाम बताइए। 1977 में विजयी पार्टी का नाम लिखें या बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। कौन हो जाएगा? जनता पार्टी। एक बार फिर से प्रश्न देखिए दोस्तों, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम बताएं या लिखें, तो जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत और बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के साथ फरक्का समझौता का संबंध है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नालंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सिंटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेरिका। सिंटो और सेंटो
जैसे संगठन का संस्थापक कौन था? अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अराफत। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1944 ईस्वी में। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, इटली नहीं है। और अगर पूछ देता कि इनमें से सुरक्षा परिषद में कौन आता है, तो ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है और चीन आता है, लेकिन इटली सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, सार्क के सबसे बड़ा देश का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 2001 में। 2001 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1990 ईस्वी में। पहला खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया था? 1990 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजा? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 15। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 सदस्य है सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए गए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 155 देशों से, 155 देशों ने। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एकीकरण। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न आपका,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भाषाओं की सूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं की सूची, और टोटल भाषा 22 भाषा है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 2005 में। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 1945 ईस्वी में। अगर आपको डेट सहित पूछ दिया जाए तो क्या करिएगा? 24 अक्टूबर 1945 लगाइएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1974 ईस्वी में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी ने जनता दल, यू राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सभी ने बनाई। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में। 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1969 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी से संबंधित है 20 सूत्री कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है, भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1950 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चीन ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, योजना आयोग को भंग कर कौन सा योजना आयोग बना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग बना। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 243। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है, 243, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, तस्कंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था, तस्कंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था, तो 1966 ईस्वी में हुआ था, तस्कंद समझौता पर हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक अवलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अलगाववाद, अलगाववाद। अगला प्रश्न है, संघवादी व्यवस्था का सर्वोच्चतम उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है,
भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, दशक सार्क की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, 11 नवंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आरफात। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी, जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिन्ना। अगला प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह मुस्लिम था। और अगर पूछ दिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पीवी सिंह, पीवी सिंह। प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वीपी सिंह, वीपी सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करें